नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। दरअसल हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने को ही पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ था, राजा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा का और बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार पूरे भारत में धूमधाम से इसी दिन मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध जो है उनका अवतरण इसी दिन हुआ था, पैदा इस दिन हुए थे पूर्णिमा को। पर लोगों में भ्रांति है कि विष्णु जी के वो अवतार हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। गौतम बुद्ध जो थे वो भगवान नारायण के अवतार नहीं थे, वो एक राजा थे और साधु हुए थे, जिसको बाद में गौतम बुद्ध कहा जाता है। सिद्धार्थ नाम के राजा थे वो। और जो भगवान बुद्ध नारायण के अवतार थे वो एकादशी के दिन पैदा हुए थे। जो 10 के 10 अवतार हैं विष्णु जी के, कश्यप, पूर्व, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, कृष्णावतार, बुद्ध और कल्कि से पहले के जो बुद्ध अवतार हैं वो एकादशी के दिन ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए थे, वो ब्राह्मण हैं। तो आइए आगे की कथा शुरू करते हैं। तो कई लोग भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए इस दिन उपवास भी रखते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन नदी स्नान और दान पुण्य के कार्य करने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। यहाँ जानिए बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार भगवान श्री कृष्ण से यशोदा माता पूछती हैं कि आप संसार के पालनकर्ता हो, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का डर ना हो और ना ही उसे संतानता दुख हो, मतलब ना वो बाँझ रहे। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, हे माते, मैं आपको एक ऐसे ही एक व्रत के बारे में बताता हूँ। सौभाग्य और संतान प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी व्रत को रखना चाहिए। यह संतान और सौभाग्य की रक्षा के लिए बेहद फलदायी है। मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। कांतिका नामक एक नगर में चंद्रहास्य नाम का राजा राज करता था। उसी नगर में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण भी उसकी पत्नी सुशीला के साथ सकुशल रहता था। इनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान ना था, जिसके कारण दोनों दंपत्ति बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आया, जो आसपास के सभी घरों में भिक्षा मांगने के बाद गंगा नदी किनारे बैठकर भोजन करके जीवन यापन करता था। लेकिन वह साधु धनेश्वर ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने कभी नहीं जाता था। साधु के ऐसे बर्ताव देख सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए। फिर उस साधु से पूछे कि आप सभी के घरों में भिक्षा लेते हो, लेकिन हमारे घर से क्यों नहीं लेते? ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने जवाब दिया कि तुम निसंतान हो, ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है और मैं कभी भी पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुनकर धनेश्वर बहुत दुखी हो गया और साधु से पूछने लगा, हे महाराज, ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मुझे संतान सुख प्राप्त हो। तब साधु ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजा की सलाह दी। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी दोनों इस व्रत का पालन करने लगे। दंपत्ति के इस आराधना से माँ काली प्रसन्न हुई। उसने उनके सामने माँ काली प्रकट हो गई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया। साथ ही उस ब्राह्मण दंपत्ति को पूर्णिमा के दिन पूजा की विधि बताई। माता ने कहा, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन दीपक जलाना, सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ती जानी चाहिए। ऐसा तब तक करना जब तक 32 दीपक ना हो जाए। इस तरह माता की कृपा से सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह पूर्णिमा पर दीपक जलाती रही। फलस्वरूप दंपत्ति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास के बड़े होने के पश्चात धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसमें धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु है, फिर भी उसका जबरदस्ती विवाह करवा दिया गया। उसके कुछ समय बाद जब काल देवदास का प्राण लेने आया, तब वो विफल हो गया। इसके बाद काल ने यमराज तक संदेश दिया कि वह देवदास के प्राण लेने से असमर्थ है। इसके बाद धर्मराज ने इसकी वजह जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। तब पार्वती माता ने काली माँ से मिले वरदान से वृत्तांत को सुनाया और कहा
कि ब्राह्मण दंपत्ति देवदास और माता पिता ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूर्णिमा व्रत के महत्व को जानने के बाद से कहा जाने लगा कि इस व्रत को करने से जातक को काल से मुक्ति मिलती है, साथ ही भगवान सभी मनोकामना भी पूरी करती है, धन लक्ष्मी की सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप लोगों का कोई सुझाव हो या जन्मपत्री विश्लेषण कराना हो या समस्याओं का समाधान पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, उसके द्वारा आप हमसे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।